नमस्कार, स्टारबॉर्न टैरो चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज की रीडिंग जो हम करने वाले हैं वो है एक चार्म्स की रीडिंग। ये मेरा एक बॉक्स है, ब्यूटीफुल सा बॉक्स जो मेरे स्टूडेंट्स ने मुझे एक गिफ्ट दिया था। तो उसके अंदर मैंने ये चार्म्स रखे हैं। उन चार्म्स को लेकर के हम एक रीडिंग करने वाले हैं और देखेंगे कि व्हाट मैसेज इज़ कमिंग आउट थ्रू द चार्म्स। अभी आपके लाइफ में क्या मैसेज आने वाले हैं, ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आपको जानने की आवश्यकता है। मैं इसे थोड़ा सा और पास में कर देती हूँ ताकि आप इसे अच्छे से देख पाएँ। ओके, तो जो हमारे पास में चार्म्स निकल कर के आ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से काफ़ी लोग यदि कहीं पर ट्रैवल करना चाह रहे थे, सो मे बी अब आपके पास ये जो एक ब्यूटीफुल सा बैग निकल कर के आया है, सो मे बी नाउ इज़ द टाइम दैट यू विल बी एबल टू ट्रैवल। हो सकता है ट्रैवल करने से कुछ आपकी लाइफ में गुड लक भी आए। हो सकता है आप अपने बिजनेस के लिए आप आगे वेंचर आउट कर सकते हैं। मे बी कहीं अब्रॉड जाने के लिए आप सोच रहे हों। तो चार्म्स के थ्रू यही मैसेज निकल कर के आ रहा है कि यदि आप इस ट्रैवल पे जाएंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी जो कि आपके लिए बेनिफिशियल होगी। एंड डेफिनेटली व्हेन यू हैव लॉर्ड गणेशा, इफ़ यू कैन सी दिस चार्म, मैं इसको पास में लेकर के आती हूँ। तो ये जो कहते हैं ना कि जो कोई भी हमारे राह में विघ्न आए या किसी भी तरह का कुछ ऐसा कष्ट हो, तो यदि हम अपने किसी भी जर्नी को बिगिन करने से पहले यदि हम विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश का नाम लेते हैं तो हमारे सारे विघ्न दूर हो जाते हैं। तो चार्म्स के थ्रू आपके पास में मैसेजेस आ रही हैं कि लॉर्ड गणेशा की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर हैं। यू कुड गो आउट फॉर बिजनेस वेंचर, मे बी आप कहीं ऐसे ही अपने फैमिली के साथ में भी ट्रैवल कर सकते हैं। हो सकता है आप लोगों में से कुछ ये जो हमारा एक चार्म निकल कर के आया है विच इज़ दी हॉर्स चार्म। तो ये जो हॉर्स है ये बहुत स्पीड को दर्शाता है। सो मे बी सम ऑफ यू कुड बी इन अ बिजनेस विच इज़ रिलेटेड टू ट्रैवल एंड टूरिज्म। यदि ऐसा कुछ है तो आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ निकल कर के आ सकती हैं। वी हैव द पेंडेंट ओवर हियर विच इज़ दी, इसमें मून स्टोन एंड गार्नेट है। तो हो सकता है आप में से कुछ लोग मून से काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड हों और आपके जो भी है ओवरऑल लाइफ के अंदर एक क्लैरिटी आने वाली है। इट्स सो डिफ़िकल्ट टू पिक अप दीज चार्म्स, बट मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ये चार्म्स वाली रीडिंग पर्सनली। सो आई एम गोइंग टू ट्राई एंड पिक दीज in the best way possible so that you can see this. So this is a crystal charm, एक pendant है। हो सकता है आप में से कुछ अभी ज्वेलरी भी खरीदें। हो सकता है आप लोगों की लाइफ में एक क्लैरिटी भी आ सकती है बहुत जल्दी। हो सकता है आप में से कुछ जेम्स एंड ज्वेलरी बिजनेस लाइन में हो। तो जिस भी तरह का आपका बिजनेस है, whether it is related to travel and tourism, whether it is related to something maybe even कुछ किसी तरह की आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी अगर हैं, आईटी से रिलेटेड भी आपका वर्क है, तो आपको कुछ ना कुछ आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा आने वाले दिनों में। एंड अगर आप जेम्स एंड ज्वेलरी से रिलेटेड हैं तो आप कुछ नए पार्टनरशिप वगैरह में भी काम कर सकते हैं। दिस इज़ व्हाट आई कैन पिक आउट फ्रॉम दीज फ्यू चार्म्स दैट आई हैव गॉट टुडे। लेट अस सी, मेरा एक और ये बॉक्स है, एक क्यूट सा बॉक्स। इसके अंदर मैंने मेरे मिनी टैरो डेक रखा हुआ है, बहुत क्यूट सा। यदि आप देख पाएँ तो इनके अंदर ये सब मिनी कार्ड्स हैं, मिनी टैरो, जैसे स्टैम्प साइज होता है वैसा है। So I'm going to take out few cards from this also and see whether we can relate the cards with these charms, या हमारे पास कुछ अलग से और मैसेज निकल करके
आ रहा हो. All right. So what I can see from this is, यदि हम सन साइंस की बात करें तो मैं ये बताना चाहूँगी कि इसके अंदर मेरे पास में आया है वाटर साइन विच इज़ कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस एंड अर्थ साइन विच इज़ टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन. बहुत स्ट्रॉन्ग निकल कर के आ रहे हैं. और मुझे ऐसा कुछ लग रहा है कि आप में से कुछ लोग काफ़ी ओके, एक मिनट, ये दिख नहीं रहा है. ओके, इसको थोड़ा सा और दूर करती हूँ. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोग एक नया जो है बिजनेस या नया आइडिया जो है उस पे वर्क करने वाले हैं बहुत जल्दी. और ये जो भी आपका वेंचर रहेगा या आइडिया रहेगा, ये आपको बहुत सक्सेसफुल रहेगा आपके लिए. क्यों? क्योंकि एक तरीके से ये जजमेंट भी है. जजमेंट किसकी? ये एक बिगुल जो बज रहा है, ये ऊपर यदि आप इस कार्ड को देखेंगे तो इसके अंदर हमें एंजल दिखाई दे रहे हैं, डिवाइन. ये प्रभु का संदेश है आपके लिए. और मुझे लगता है कि ये सही टाइम है अब स्टार्ट करने का. तो बहुत टाइम तक रेस्ट हो गया, वैसे भी सब लोग काफ़ी रेस्ट मोड में ही थे. जहाँ तक हम बिजनेसेस की बात कर रहे हैं तो मुझे जो मैं इन कार्ड से पिकअप कर पा रही हूँ या जो भी मैसेजेस, क्योंकि चैनल होते हैं मैसेजेस, कोई एक सेट स्क्रिप्ट नहीं होती है जिसको आप पढ़ करके बोल दें. जैसा अभी मन में आ रहा है वैसा मैं बोल रही हूँ. हो सकता है रिलेट करे नहीं करे. तो मुझे ऐसा लगता है कि आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है फिशिंग लाइन से हों रिलेटेड, हो सकता है आप फाइनेंस से हो, जिसके अंदर कुछ हो सकता है रियल एस्टेट में भी हों आप लोग. अब रियल एस्टेट में आप देख सकते हैं, आप ब्रोकरेज का काम करते हैं या आप वाकई में सेलिंग एंड परचेजिंग ऑफ लैंड या फ्लैट्स या जो भी है प्रॉपर्टी, उस तरह का आपका काम हो सकता है आप फाइनेंस में हो, मे बी आप सीए हों, या आप हो सकता है किसी बैंक में काम करते हों, या आप अपना खुद का एक फाइनेंस का काम चलाते हों. हो सकता है आप आपकी एज भी काफ़ी अभी यंग हो सकती है आप में से कई लोग. और कुछ भी एक नया हो सकता है, कुछ आइडियाज़ आपको आ रहे हों. काफ़ी क्रिएटिव पर्सन भी आप हो सकते हैं, क्रिएटिविटी की लाइन से भी आप बिलोंग कर सकते हैं. सो इट कुड बी एनीथिंग लाइक आई मीन रिलेटेड टू आर्ट्स. वो भी आपकी चीज़ हो सकती है, आपका बिजनेस. जो भी ये आप काम करेंगे, यू विल बी वेरी केयरफुल अबाउट नाउ वेयर यू आर गोइंग टू पुट योर मनी. क्योंकि ये जो 4 ऑफ पेंटिकल्स आए हैं, ये दिखाता है कि आप अपने पैसे को लेकर के अब बहुत केयरफुल रहने वाले हैं. ये जो भी 2 आइडियाज़ हैं, हो सकता है आप में से कुछ लोग मल्टीटास्किंग में हो. जैसे सिर्फ एक 9 to 5 की जॉब नहीं हो आपकी, हो सकता है आपके बिजनेस हो जिन्हें आप साइमल्टेनियसली आप रन करते हो. यू कुड बी इन दी मतलब आप में से कुछ लॉयर भी हो सकते हैं, एडवोकेट भी हो सकते हैं, कुछ जुडिशियल सर्विसेज के अंदर भी हो सकते हैं, समथिंग रिलेटेड टू लैंड भी कर सकते हैं आप लोग. तो ट्रैवल लाइन में भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ कप्स है. तो हो सकता है आप में से कुछ लोग ट्रैवल लाइन के अंदर कुछ एक नया स्टार्ट करना चाह रहे हों, जो कि इट कुड बी एनीथिंग रिलेटेड टू लाइजनिंग का काम हो सकता है, या फिर आप किसी तरह के प्रोडक्ट्स में भी डील कर सकते हैं. जेम्स एंड ज्वेलरी भी हो सकती है. जो भी होगा, ये आपका एक कुछ छोटा सा आइडिया है जिसे आप स्टार्ट करेंगे. और आप में से काफ़ी लोग हो सकते हैं जो कि 2 आइडियाज़ पे एक साथ वर्क करने वाले हैं. तो मैं ये मैसेज देख पा रही हूँ. जो भी आप काम करेंगे, आपके पास में एक क्लैरिटी रहेगी. हो सकता है शुरुआत में बहुत छोटी सी शुरुआत लगे, आपको लगे भी कि कुछ इसका रिजल्ट नहीं आ रहा है, क्या होगा. आप अपने सब पैसे को बहुत जैसे पकड़ करके और बैठेंगे. तो घबराने की आवश्यकता नहीं है. इनिशियल स्टेजेस पे जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं वो आती हैं किसी भी काम को शुरू करने के लिए.
तो बट यू विल फाइंड समथिंग कि ये आपकी कॉलिंग है। अब तक आप जो भी चीज़ें करते हुए आए हैं, इस कार्ड की तरफ मेरा बार बार ध्यान इसलिए जा रहा है क्योंकि इस कार्ड को यदि आप देखें तो नीचे कितना कालापन है यहाँ पर, जैसे राइजिंग फ्रॉम द डेड, मतलब ये कब्र खोल करके निकल रहे हैं, जजमेंट हो रही है एक तरीके की। और ऊपर यदि आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है कि भगवान का संदेश है। तो हो सकता है आप कुछ स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड भी काम करते हों, जैसे दान पुण्य वगैरह बहुत सारी चीज़ें आप करते हों, आप किसी तरह के कैंप्स लगाते हों जिससे लोगों को फ़ायदा मिलता हो, कुछ ऐसा भी आपका मतलब कम्युनिटी सर्विस में भी आप लोग हो सकते हैं। तो कुछ ना कुछ आप ऐसा काम ज़रूर करेंगे। ग्रीनरी से रिलेटेड भी काम हो सकता है आपका, क्योंकि ये इतना बड़ा सारा ग्रीन बैग जो एक आया है, तो समथिंग रिलेटेड टू ग्रीनरी में भी आपका कोई फार्म हो, आपकी फील्ड्स हो, किसी तरह की आप खेती में हो, फार्मिंग में हो जिसको कि कहते हैं। जेम्स एंड ज्वेलरी इज़ ऑल्सो वन लाइन, बट जो भी चीज़ें हैं, आपने अगर अपनी कहीं पर एप्लीकेशन लगाई है या कुछ भी आप वेट कर रहे हैं किसी चीज़ के रिज़ल्ट के लिए, तो वो रिज़ल्ट भी आपकी तरफ बहुत जल्दी आने वाला है। एंड सिंस यू हैव द गाइडेंस, यू हैव लॉर्ड गणेशा का भी हमें सिंबल यहाँ पर मिला है, तो आप डेफिनेटली आपके ऊपर डिवाइन की कृपा भी बनी हुई है। कुछ इन्फॉर्मेशन आपके पास बहुत स्पीड के साथ में आने वाली है। हो सकता है कि आप उसको बहुत पैशनेटली, दो काम जो बार बार मेरे दिमाग में आ रही है या मेरे मुंह से मैं बोल रही हूँ, एक काम के लिए तो आप बहुत ज़्यादा पैशनेट होएंगे, है ना। जैसा होता है कि हम मन से करते हैं कोई चीज़, वो काम आप करेंगे, और एक पे आपका फोकस रहेगा कि जहाँ से आपको इनकम जनरेट हो। तो इस तरह की मुझे कुछ वाइब्स आ रही हैं। आप ये देखिएगा आपके साथ में कितना रेजोनेट करती हैं। अगर ये रीडिंग आपके साथ में रेजोनेट करी है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। और इन चार्म्स को देख करके यदि आपके मन में भी कोई और थॉट आता है तो प्लीज़ डू मेंशन इट इन दी कमेंट बॉक्स, मुझे भी अच्छा लगेगा। क्योंकि मीनिंग्स तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन एट द पर्टिकुलर टाइम क्या बात निकल करके आती है वो एक अलग बात हो जाती है। तो हम भी कुछ आपसे सीख लेंगे, बिकॉज वी आर ऑल हियर टू शेयर लव एंड पीस अमंगस्ट ईच अदर। तो आज की रीडिंग को मैं यहीं एंड करती हूँ। मैं आपसे फिर मिलूँगी अपनी एक और रीडिंग में। थैंक यू सो मच।